जब भी हम गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है न्यूटन और पेड़ से गिरता हुआ एप्पल। लेकिन क्या आप जानते हैं इससे करीब 500 साल पहले भारत के एक विद्वान ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बात की थी। उनका नाम था भास्कराचार्य। आपको सच्चाई बताएंगे जिस इतिहास में जानबूझकर अनदेखा किया गया। हम बात कर रहे हैं भास्कराचार्य, जिन्हें भास्कर द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। भारत के महानतम मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर थे। उनका जन्म 1114 ईस्वी में हुआ था और उन्होंने 12वीं सदी में विज्ञान के ऐसे रहस्य उजागर किए जिन तक पहुंचने के लिए यूरोपियन कंट्रीज को सदियों का टाइम लग गया। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है सिद्धांत शिरोमणि। लीलावती में उन्होंने अंकगणित के बारे में बात की है, बीज गणित में समीकरण और रेखाओं के बारे में बात की है, गोलाध्याय में खगोल विज्ञान के बारे में बात की है, ग्रह गणित में उन्होंने ग्रहों की गति और खगोलीय गणनाओं के बारे में बात की है। भास्कराचार्य ने अपनी गोलाध्याय रचना में कहा गया है भौगोलिक गुरुत्वेन जल स्वाभाविक पतित। गुरुत्वाकर्षण का कंसेप्ट उन्होंने 12वीं सदी में क्लियर किया था। पृथ्वी के गुरुत्व के कारण जल स्वाभाविक रूप से नीचे की ओर गिरता है। सोचिए, दुनिया को पृथ्वी समतल लगती थी और गुरुत्व शब्द किसी ने सुना भी नहीं था। तब तक भारतीय विद्वान यह समझा रहे थे कि हर वस्तु नीचे गिरती है क्योंकि पृथ्वी खिंचाव करती है। यही तो है गुरुत्वाकर्षण। और न्यूटन की थ्योरी आई थी 1687 में, यानी भास्कराचार्य ने करीब 500 साल पहले ही गुरुत्व के बारे में बात कर चुके थे। भास्कराचार्य ने सिर्फ ग्रेविटी ही नहीं बल्कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है उसका भी एक्यूरेट कैलकुलेशन किया था। उन्होंने ग्रह गणित में लिखा है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और इसमें जो समय लगता है 365.25875684 दिन लगते हैं। मॉडर्न साइंस एंड नासा के अनुसार 365.25636 दिन लगते हैं, केवल 3.3 नेट का अंतर। बिना कोई टेलीस्कोप, बिना कोई आधुनिक कंप्यूटर के इन्होंने सटीक तरीके से कैलकुलेशन कर लिया था। क्या ये कमाल नहीं है? भास्कराचार्य ने और भी कई बातें कही, ग्रहण की भविष्यवाणी, ग्रहों की कक्षा और गतियां, बीज गणित में समीकरण, जीरो के उपयोग की व्याख्या, त्रिकोणमिति की परिभाषाएं। उनकी बेटी लीलावती के लिए उन्होंने लीलावती किताब लिखी। आज भी गणित सिखाने के लिए सबसे सुंदर रचनाओं में से मानी जाती है। कहते हैं कि लीलावती को भास्कराचार्य गणित में एक्सपर्ट बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये किताब लिखी जिसमें गणितीय सूत्रों के सवाल जवाब और कहानियों के माध्यम से सिखाया गया। अब सवाल आता है, क्या भास्कराचार्य ने गुरुत्व की खोज की थी? कमेंट करके आप बता दीजिए। क्या उन्होंने न्यूटन की तरह वैज्ञानिक तरीकों से समझाया था? उन्होंने जो कंसेप्ट बताया वो ग्रेविटी के लिए फाउंडेशन स्टोन था, पर दुर्भाग्य से दुनिया ने इस ज्ञान को देर से पहचाना। यूरोपियन इतिहासकारों ने भारत के वैज्ञानिकों को अक्सर नजरअंदाज किया और हमें कभी नहीं बताया कि भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, बौद्धयान जैसे विद्वानों ने मॉडर्न साइंस का बीज बहुत पहले ही बो दिया था। भास्कराचार्य सिर्फ वैज्ञानिक नहीं थे, वो एक युग थे। उन्होंने वो साबित किया जो उस दौर में अकल्पनीय था। अगर आज हम उनकी बातें स्कूलों में पढ़ाए तो शायद हमारी अगली पीढ़ी अपने वैज्ञानिक गौरव को फिर से पहचान सके। भास्कराचार्य की खोज इस बात की मिसाल है कि भारत सिर्फ अध्यात्म ही नहीं, विज्ञान का भी ध्रुव तारा रहा है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।